प्रणाम निधि। ओह सॉरी। जय जिनेन्द्र रूही जी। जय जिनेन्द्र कल्पेश जी। Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, okay, that's good. Okay, I've made you the co-host, so you should be able to share your screen. Yes, sure. Um, yes, so I can start. Yeah, most So likely हम दो ही होंगे। हम दो ही होंगे, हाँ। हाँ। तो are we really want to start or just on Monday or what? नहीं कर लेते हैं तो एटलीस्ट वीकेंड में जिनको देखना है वो देख लेंगे, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, ठीक हाँ तो क्या है कि नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे हम। है। और मंडे को तो वैसे भी अगर सौरभ भाई ले लेंगे तो ही कैन कंटिन्यू विथ हिज नवकार मंत्र। ओके, ठीक है ना? ओके। Are you able to see? No, यस यस आई no, कैन no. सी। So the PPT. Yeah, yeah, it had come. Okay. Uh, yes, Yes. yeah. So पहले मंगलाचरण कर लेते हैं जी कल्पेश जी। जी। एक तो आज ना कौन सा वाला मंगलाचरण लेंगे पानी अपने? पात्री है, पानी पात्री लूं? हाँ, वो तो अपने से आज आपको बोला पता है कौन सा? अरिहंत सिद्ध सूरी। नहीं नहीं, सॉरी। हम्म, ये हाँ मिथ्यात्व नाशवे को हाँ, अगर वो करना है तो वो वो जिनवाणी जिनवाणी स्तुति। स्तुति है, वो हाँ हाँ जिनवाणी स्तुति है। वो यूजुअली हम अपन मंगलाचरण पहले करते हैं हाँ, और एंड जिनवाणी स्तुति एंड में करते हैं। एंड में तो करते हैं तो। मंगलाचरण हम लोग यूजुअली कैसे करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट मंगलाचरण लो, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ऐसा कि हाँ हाँ, वो भी मंगलाचरण ठीक है है। ना। तो आप अगर आपको वो पता है तो आप ले सकते हैं। हम्म, अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी, को स्वरूप जाना राग से हुई जो भक्ति, काहे को न स्तुति को उचारी हो। धन्य धन्य जिनके सौभाग्य आज भय, घर जोरी बंधन बारंबार हमारी है। हम्म, तो आज हम अपना चैप्टर करेंगे सात तत्व, जो कि हमारा विद्रा विज्ञान फर्स्ट में था, और आई थिंक थर्ड चैप्टर था। जैसे ही आत्मा और परमात्मा के बाद ये चैप्टर था सात तत्व। तो आपने कल्पेश जी पहले कब पढ़ा था? ऐसा कभी सुना था बिफोर दिस विद्रा विज्ञान सात तत्व का चैप्टर के बारे में, मतलब सात हाँ तत्व? हाँ, मैंने काफ़ी साल पहले मैं एक्चुअली आई कम फ्रॉम श्वेतांबर संप्रदाय, तो हमारे में नौ तत्व कहते हैं, बट वो हाँ, तो वो हाँ, मैंने काफ़ी लाइक 30 एक साल पहले मैंने सुना है इसको। अ, एक महाराज साहब ने हमें पढ़ाया था इसको फॉर्मली। तो नौ तत्व के हिसाब से मैंने तब उसको, या अच्छा थोड़ा बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी इसकी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मेरा वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। एक सेकंड। तो हाँ। अच्छा, मतलब हमारे आपको ये करने से पहले पता, तो बेसिक
डिफरेंस तो वही 9 और उसमें नहीं है, पुण्य पाप को मतलब और ऐड कर दिया होगा, इसलिए आपका नहीं नहीं 9 आ रहे उसमें, होंगे। हाँ हाँ हाँ, दैट्स राइट दैट्स राइट। नहीं, और जीव अजीब, हाँ जीव अजीब और पुण्य पाप, हाँ नहीं मतलब पुण्य पाप को और ऐड कर दिया होगा, हाँ क्योंकि हाँ, हम दैट्स लोग राइट दैट्स राइट। है ना, तो वो हाँ। बेसिकली पुण्य पाप किस में जाता है, आश्रम में इधर। हम्म। वैसे नहीं तो फिर 9 पदार्थ बोलते हैं, अदरवाइज 7 तत्व बोलते हैं। ओके। तो अब कभी बोलते हैं ना 9 पदार्थ, तो उसमें 9 पदार्थ में ये सब 7 प्लस 2 दोनों, पुण्य और पाप, ठीक है। मतलब सॉरी हाँ, वो आश्रम के कैटेगरी, मतलब आश्रम के बोलते हैं बेटे बेटी। अच्छा अच्छा, हाँ। ऐसे 2 पार्ट। तो ठीक है, तो इसका मतलब हमने और कहीं करा है लाइक 7 तत्व, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कोई कहीं से भी, मतलब क्योंकि नहीं मैं इसलिए और, पूछ रही हूँ क्योंकि जो 7 तत्व हाँ। का चैप्टर है ना, वो हम्म। इतना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जिनवाणी जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें जिनवाणी पूरा टाइम बताना ही नहीं चाह रही है, राइट। अल्टीमेटली 7 तत्व ही बताना ही चाह रही है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर है। जी। इवन ऐसा भी होता है कि हम चारों अनुयोग में एट लास्ट जो 7 तत्व के बारे में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। जैसे प्रथमानुयोग में कहानियां होंगी, भले 7 तत्वों को डिस्क्राइब नहीं किया होगा, बट वहां कहीं आएगा कि मुनिराज अपना वो दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और उसमें 7 तत्वों के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से वो, या दिव्य ध्वनि है चल रही है, उसमें 7 तत्व का नाम बता रहे हैं, या बोलते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, ऐसा भी हमने अभी पुराने टाइम पे मतलब चैप्टर्स में भी पढ़ा था। तो इस तरह से हम 7 तत्व मतलब तत्व तत्व तो बहुत आएगा। और जी। आपको कुछ पता है कि मतलब, और ये जो 7 तत्व ही है ना, जो हमारे जैन धर्म को बाकी धर्मों से अलग करते हैं। तो ये जो 7 तत्व की चर्चा है ना, सिर्फ जैनियों में ही प्रचलित है। और जी। ये जो सात, हाँ, तो ये 7 तत्व आपको पता है कि सॉरी, कौन कौन से मेन मतलब बहुत मेन शास्त्र हैं जो कि 7 तत्वों को डिस्क्राइब करने में ही लिखे हुए हैं, पूरे पूरे। अच्छा। हम्म। और पता है उसके, हाँ, आप गेस कर सकते हो, और वो पता है हमारे कोर्स में भी है। हाँ तत्वार्थ सूत्र है ना। हाँ, तत्व सूत्र, यस। हम्म। और एक और है। अम, तत्वार्थ और, जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर। आपको पता है समय सार जो है ना, हाँ, अभी मैं वही बोलने वाला था, समय सार। हाँ, तो नाटक समय सार, नाटक समय सार जो कहते हाँ हैं। वो एक ही उसमें तो डिस्क्राइब किया, पर जो समय सार अपना महाग्रंथ है, उसमें जितने भी अधिकार है ना, इन तत्वों पे डिवीजन है उनका, ये वाला अधिकार जीवाजीव अधिकार, ये ऐसा जितने भी अधिकार है ना, इस पे ही लिखे हुए हैं। ओके तो आप ओके। सोचिए कि 7 तत्व कितना इम्पोर्टेंट होगा, हाँ हाँ, क्योंकि है देखिए ना। दो, पूरे बेसिकली पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इनको ये 7 तत्वों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इजंट आ, इट। नहीं, ब्रह्मांड को करेंगे ना, तो वो होता है 6 द्रव्यों में कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, हाँ, 6 द्रव्य ये अलग हो गए, द्रव्यों और में आ जाएंगे, ओके। वो द्रव्य में आ जाएगा, मतलब पूरे 3 लोक को हम, कोई भी वस्तुएं हैं, कितनी टाइप की वस्तुएं हैं ना, तो उसको यस। डिवाइड ही हम करते, सब्सटेंस कितने हैं, हम्म। कितने टाइप के हैं, बेसिकली कितने हैं, नहीं क्वांटिटी वाइज नहीं, हाँ। टाइप्स, जाति। तो वो टोटल 6 द्रव्य है। ठीक है, ओके। आपको 6 द्रव्य के नाम बताएंगे कि प्लीज, सॉरी आज तो आप ही है मेरे लिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो जीव अजीव, अम, धर्म अधर्म, सो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, हम्म। आकाश और काल। हाँ बिल्कुल, पर ये इसमें एक चीज कुछ गड़बड़ है। अ, गड़बड़ क्या हो गई? जीव, अच्छा वो जीव और अजीव जो किया, तो बाकी सारे तो वैसे भी अजीब है, तो यानी अजीब की बजाय कुछ और आना चाहिए, सही। बहुत अच्छा लॉजिक है, यस, आप करेक्ट हाँ हाँ डायरेक्शन में जा हाँ, रहे हैं। क्योंकि बाकी सारे अजीब में आ ही जाते हैं।
हम्म। तो जीव और पुद्गल, तो हाँ, है यस। ना, तो अजीब की बजाय पुद्गल आ जाएगा। उद्गल आएगा, और हाँ, तो ये गड़बड़। बाकी सारे भी है तो सर, अजीब ही। हाँ, बस वो पर वो नेम आपने जो बोले थे ना, वो सही ओके, है ना? तो ठीक है। अब एक बार, क्योंकि इसमें ना द्रव्य आएगा, इसलिए मैं द्रव्य को और थोड़ा सा आपसे ही पूछती हूँ। जीव की डेफिनेशन क्या थी? पुद्गल की डेफिनेशन क्या थी? तो जीव जीव की डेफिनेशन बेसिकली जानना, जीव का हम्म। मेन हम्म। मेन क्वालिटी है। हम्म। जो भी जानता है वो जीव है। अ, हाँ, और और पुद्गल में क्या था? पुद्गल पुद्गल बेसिकली इसका ऑपोजिट है, तो हाँ। ये जान नहीं सकता है। हाँ, और इसके साथ में और कुछ क्वालिटीज आ गई थी, मतलब वो पुद्गल का खुद का नेचर था कि उसमें रस, गंध, रूप, हाँ हाँ हाँ। वो अ, अ, वो है ना, वो पांचों चीजें जी, पाई जाती है ना। हाँ, रस, तो रूप, गंध, गंध चाहिए थी, तो स्वाद अब हाँ और वो सब स्पर्श। आ जाएगा, स्पर्श ये आ जाएगा। हम्म। तो उस और ये मतलब ये है। और थर्ड वाला जो था काल, सॉरी, धर्म। अ, धर्म जो है, तो धर्मास्तिकाई बेसिकली वो इट फैसिलिटेट्स इन मोशन। सो किसी भी चीज़ को ये मोशन के लिए जो फैसिलिटेट करता है तत्व, वो हाँ, धर्मास्तिकाई है। और किसी भी चीज़ को रुकने के लिए जो फैसिलिटेट करता है वो अधर्मास्तिकाई है। ये आपने डेफिनेशन तो सही, मतलब ऑलमोस्ट सही हम्म बोली, पर उसमें एक चीज जो मेन था वो रह गया आपका। चलते हुए जीव और चलते हुए जीव और पुद्गल, मतलब जीव और पुद्गल के जो स्वयं गमनशील है, मतलब वो हम्म। चल रहा है और उसको चलने में जो हेल्प कर रहा है। अच्छा। ये नहीं है कि वो उसको चलने में, जैसे अपन रुके हुए हैं और वो अपने को उठा के चला रहा है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। मतलब वो चल रहा है, उसको चलने में जो हेल्प कर रहा है, राइट। वो है हमारा काल, सॉरी, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य। और जो रुके हुए को, मतलब ठहराने वो कर रहा है, रुकने में कर रहा है, वो है अधर्म। अधर्म तत्व। और अ, का आकाश। आकाश तो किसी भी वस्तु को बेसिकली स्पेस देता है। हम्म। आई डोंट हम्म। नो उसको ठीक से कैसे, लाइक प्रॉपर हाँ, डेफिनेशन ये नहीं है। प्रॉपर हम भले, ये तो अभी जस्ट जनरल अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर प्रॉपर हाँ। डेफिनेशन। आकाश सभी जितने भी द्रव्य हैं उसको ठहरने में जो निमित्त होता है, जगह देता है, हम्म है ना, वो है आकाश। और काल जिसके कारण वो निरंतर जो परिवर्तन हो रहा है ना, हम्म। वो काल काल द्रव्य का है। तो ऐसे 6 हैं, है ना? यस। तो अब हम आपको इसमें से जो द्रव्य हैं उनमें से क्या, सॉरी, आपको क्या प्रयोजन, कौन सा वाला प्रयोजन भूत है? चलिए अभी प्रयोजन भूत नहीं करते हाँ। हैं, मैं उसके बाद में आती हूँ। ठीक है, तो हम्म अब हुआ यहाँ पे 7 तत्व। क्वेश्चन आया मेरा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी पीपीटी। हम्म। क्योंकि इस चैप्टर में स्टार्टिंग यही हुआ है कि संसार में हम सब क्या चाहते हैं? हाँ, तो सुख ही चाहते हैं। सुखी चाहते हैं। हम्म कैसे पता चला अगर कि हम सुखी चाह रहे हैं? लाइक आज तुम, हमको भूख लग रही है, हमने खाना खाया, तो खाना वो हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमको सुख चाहिए? मतलब हाँ, आप कैसे पहुंच गए उस लेवल भूख, पे? जब भूख लगती है तो उसका जो एक, सॉरी एक्चुअली प्रीति जी इज वेटिंग, आई डिडंट रियलाइज। ओके। आयुष, प्रीति जी आई क्या? तो बेसिकली जो भूख भूख जब लगती है तो उसका जो दर्द होता है, उसका एहसास होता है, हम्म। उससे जो बेसिकली हमें दुख होता है, तो उस दुख को दूर करने के लिए हम खाना खाते हैं। हम्म। और हम इसीलिए बेसिकली हमारी सुख की व्याख्या यही है कि दुख का नहीं होना, दुख का अभाव होना, अभावना, हाँ, उसी को हम कहते हैं। कहते हैं ना। तो जैसे वही यही बोलते हैं कि हर हर इंसान को सुखी होना है। हम्म अगर अमीर है, वो पैसे कमा रहा है, और उसके पास पैसे, पर फिर भी उसको उससे कुछ चाहिए ही होगा। वो गरीब अपने खाने पीने वो भी पैसे कमा रहा है, वो क्यों? क्योंकि मुझे खाना पीना पूरा जो
एक जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो मिले। एक मतलब कबूतर, चिड़िया, वो भी एक करके जो अपने तिनका इकट्ठा कर रही है, जबकि काम कर रही है, पर वो किस किस चीज के लिए कर रही है कि मुझे एक दिन मेरा छोटा सा घोंसला बने और मैं और मेरे बच्चे आराम से शांति से रह सके, है ना। जी तो हर कार्य के पीछे उद्देश्य ही हमारा, किसी का भी, एक चींटी का भी उद्देश्य, हाँ चींटी भी जाती रहेगी तो उसका भी एक ही उद्देश्य है कि मुझे छोटा सा कण मिल जाए और उससे मेरी भूख मिट जाए। तो हर जी एक को ये तो सभी अग्री कर ही रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये अपने 6 डाला में पहला ही श्लोक है, ये पहला, ये सब सब जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो राइट। इसका मतलब संसार में सुख चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन आया, सुख कैसे मिलेगा? सुख सुख मिलेगा जैसे हमको भूख लग रही है तो खाना खा के मिलेगा, अ, अपने को पैसे चाहिए तो कमाने से मिलेगा, शेल्टर चाहिए तो घर बनाने से मिलेगा। तो हमें सुख कैसे मिलेगा? तो उसका कोई, ये तो टेम्पररी सुख हुए ना सारे। अच्छा जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेल। हाँ वो है, टेम्पररी सुख है, यहाँ पे भी परमानेंट और वो वाला सुख। हाँ, जो आप बोले ठीक है, टेम्पररी सुख है। तो हमें, ये मैंने आपको सुख बोले, अब मैं पूछ रही हूँ कि संसार के सभी पूरा 100% दुख हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा दुख जिसमें आकुलता नहीं है, जो आपने बोला ना, सही बोला। ये सब क्या टेम्पररी सुख है, क्योंकि मेरे को एक बार भूख मिटाने के लिए खाना खा लिया, बस उसके बाद फिर वही वाला दुख उत्पन्न हो जाएगा। मतलब हमको सुख का फीलिंग आएगी कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, और उसके बाद में फिर नया कुछ कौन चालू हो जाएगा अपने दिमाग में कि अब मुझे ये चाहिए, या फिर दूसरा चीज चला जाएगा। तो वो आकुलता के साथ में ही है, मतलब वो थोड़ा सा सुख का आभास होता है, फिर जाके दूसरा चालू हो जाता है। तो ये टेम्परेरी सुख है। तो अब अच्छा बताइए, परमानेंट सुख के लिए क्या करना? वो तो फिर वही बात आ जाती है ना कि आप पाप और पुण्य के समय समता भाव रख के उन कर्मों का नाश करें और अल्टीमेट मोक्ष को प्राप्त करके अल्टीमेट सुख को प्राप्त करें। हाँ सही है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमको जो क्या करना चाहिए, वो हमको यहाँ वाले इस चैप्टर में बता रहे हैं, है ना। तो ये जो चैप्टर लिया हुआ है, ये किससे लिया हुआ है, कौन से शास्त्र से लिया हुआ है? हमने पढ़ी थी पिछले तत्वार्थ सूत्र से ना। तत्वा सूत्र पर मेरे को ध्यान है कि ये तो मोक्ष शास्त्र से है। वो उसका दूसरा नाम है। हाँ, ये उसका दूसरा नाम है। That's right. जी ये ना, तो बेसिकली यह दूसरा नाम है। और ये किसने लिखा था? उमा स्वामी जी ने। उमा स्वामी ने। उमा स्वामी। और कुछ रिलेशन है क्या उमा स्वामी और कुंद आचार्य के बीच? वो उनके प्रथम शिष्य थे। हाँ, पट शिष्य से, पट मतलब शिष्य, हाँ पट शिष्य। मेन है। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र है और कुंद और आचार्य के जो मेन शास्त्र हैं, उसमें लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? कौन सी ये लैंग्वेज में तत्वार्थ लिखा है? सूत्र जो है वो सबसे पहला संस्कृत ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल। और उसके और पहले सारे अपने प्राकृत में थे। जी बिल्कुल सही। तो पता चला ना, मतलब ये जो पहला शास्त्र अपना संस्कृत में है, और क्योंकि वो बाद के हैं तो उस टाइम पे जो चल रही थी लैंग्वेज जो कि सभी समझ सके, इसलिए संस्कृत में है। तो अब आ जाता है, अब बोलिए, हम यहाँ पे 7 तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 7 तो समझ में आया कि 7 मीन्स कोई अंक है, ठीक है, 7 टाइप के हैं। तत्व का मतलब तो ये इसी को हम प्रयोजन भूत कहते हैं ना, तत्व की। अ, हाँ, तो ये जो ये हाँ स्लाइड जो है ना, ये 7 तत्व, पहले मैं 7 तत्व के बता रही थी कि तत्व क्या। देखिए यहाँ अब आया सही रीजन कि हमें कैसे दूर करेंगे, हम दुखी क्यों हैं, हम्म क्यों और होता क्यों नहीं है। हमको सबको सुख चाहिए और हमको ये भी पता है कि हम दुखी हैं। तो पर हम वो दुख हमारा दूर कैसे होता है? जैसे आपने बताया ना अभी कि ये तो सब टेम्परेरी वो सुख है है। कि हमने दुख है पर हमने टेम्परेरी उसका सॉल्यूशन करा,
भूख लगी, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कुछ दे दिया उसको, ऐसा। तो अब बोले कि परमानेंट सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तो दुख हमेशा के लिए तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे रीजन बताया कि क्यों, क्योंकि दुख प्रयोजनभूत 7 तत्वों की सही जानकारी व श्रद्धा न होने से। जी। ठीक है, तो आप मतलब ये इसलिए क्योंकि अगर कोई बोलता भी ना हाँ। हम दुखी क्यों हैं, तो ये जो लैंग्वेज है ना कि हमें प्रयोजनभूत 7 तत्वों की सही जानकारी व श्रद्धा न होने से। न तो होने अब से। इसमें आया प्रयोजनभूत, हम इस पे बात करेंगे 7 तत्व और सही जानकारी और श्रद्धा। तो अब आया प्रयोजनभूत। प्रयोजन मतलब पर्पस, कि अगर हमको ये अचीव करना है तो किससे के थ्रू हमें मिलेगा, किसके थ्रू हमें वो चीज अचीव होगी। जैसे अगर मुझे दूध को मीठा करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? चीनी या गुड़। गुड़। गुड़ चीनी, है ना। तो कुछ मीठा था तो मीठापन डालना पड़ेगा। तो जो मीठा है वो क्या हुआ हमारा? प्रयोजनभूत। अगर नमक डाल प्रयोजनभूत। दिया तो वो तो कुछ काम नहीं आएगा, और कुछ अगर चाय पत्ती भी डाल दी तो भी नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा हमारा प्रयोजन क्या है? मीठा करना। और तो उसको करने में जो भी करवाएगा, सहायभूत होते हैं। हाँ। हाँ, तो उसको बोलते हैं प्रयोजन, है ना। अब जी। हमारा प्रयोजन यहाँ पर क्या है? इस वाले में हम जो पढ़ रहे हैं, दुख सुख का दूर प्राप्त होना, करना। हाँ। है ना, दुख और का दूर होना, सुख को प्राप्त करना। हाँ। तो वो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जगत में, बट ऐसे जो ये 7 तत्व हैं, अगर हम उनको सही नहीं जान रहे हैं, हैं नहीं जान रहे हैं और उसकी भी श्रद्धा भी गलत कर रहे हैं। सपोज हमको जानने को मिल गया, तो हम जानने के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सही 4 तत्वों को जानने के लिए, प्रयास कर रहे हाँ, हाँ, उसके लिए हमने डिस्कस क्या कर रहे करा? हैं। हाँ, हाँ, हमने हम पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं, हमने हाँ। परमागम कोर्स ज्वाइन किया। तो जानकारी किससे मिलेगी? पढ़ने से मिलेगी। हाँ, पढ़ने से ठीक है। मिले। और श्रद्धान कौन होगा? मैं श्रद्धा आपकी करवा नहीं सकती, आप मेरी श्रद्धा नहीं करवा सकते। श्रद्धा तो सबको अपनी अपनी करनी पड़ेगी, है ना। जी। तो यही बोला है प्रयोजनभूत, मतलब जिससे हमारा प्रयोजन सिद्धि होती है। और यहाँ पे प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं? 7 तत्व। ये 7 अब तत्व। हाँ। है ना, 7 तत्व कौन कौन से हैं? हैं। जीव अजीब आसुर। प्रयोजन क्या? अब यहाँ पे तत्व किसे कहते हैं? तत्व है मतलब जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, है ना। हम्म। तत् प्लस तत्व, तत्व मतलब वह प्लस भाव। तीसरा है श्रद्धान करने योग्य अर्थ का भाव। तो ये है तत्व। अब बताइए, ये जो तत्व है, इसमें क्या बोला? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है। तो यहाँ पे वो कौन सा भाव? सब्जी का भाव, दूध का भाव, ये तो है नहीं। तो नहीं। यहाँ पे क्या भाव है? एसेंस। हम्म। जैसे एसेंस डालते ना अपन किसी में, एक बूंद भी, हम्म। तो उसमें कितना पूरे सभी जगह फैल हो जाता है ना। तो एसेंस मतलब कि जैसे किसी चीज का गाढ़ निकाल दिया हो, मतलब पूरा हम्म। निचोड़ के जो निकाल दिया हो ना अपने, सार सार। हाँ। सार निकाल दिया हो, या फिर उसको तो उसको बोलते हैं अपने भाव भाव। भाव। ठीक है, मेन मेन बोलना चाहिए इसमें कि मेन क्या है। इसका जो हम मेन क्रक्स निकाल देते हैं ना, वो वो आएगा। तो ये हो गया हमारा भाव। जैसे वस्तुओं का जो निचोड़ बोलते हैं ना, उसको भाव बोलेंगे। जी। ठीक है। अब बोले वस्तु क्या है? वस्तु में क्या आएगा? जो जैसा है वैसा ही। वस्तु वैसे इन जनरल वस्तु मतलब पदार्थ, हम्म। अच्छा। है ना। हाँ। कोई भी चीज अपनी। और वो चीज हमने कैसे डिवाइड करी थी? जाति वाइज। कितनी वस्तुएं हैं? मतलब पदार्थ, वस्तुएं, या बोलो कि द्रव्य। हम्म। तो कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। ठीक है। तो जो द्रव्य का जो भाव है, मतलब द्रव्य का जो निचोड़ है, उसको हम तत्व कहेंगे, है ना। तो अब द्रव्य का निचोड़ मतलब 6 द्रव्य हैं, मतलब हमारे पास 6 द्रव्य हैं, 6 प्रकार के द्रव्य। तो उसमें से कौन सा ऐसा द्रव्य है जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है? जैसे काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, मतलब सुखी वो
हमारा मेन प्रयोजन। तो काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म, अधर्म, वो तो हमारा कुछ ज्यादा, वो उनका काम करते रहते हैं। हमको हम गति करें तो गति करने में रखेंगे, और हमको स्पेस दे देंगे, या फिर मतलब तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन कौन कौन से द्रव्य हो गए जिसको हम थोड़ा सा ज्यादा, हमारा उस पे डिपेंडेंसी, या फिर बोलते हैं कि ज्यादा काम रहता है हमारा? जीव और पुद्गल। पुद्गल, जीव और पुद्गल। अब हाँ। देखिए, पुद्गल का जो भी काम है वो मेरे हाथ में है ही नहीं। जो मैंने कर्म किए हैं वैसे ही उस टाइप का खाना अपने आप, मतलब उसका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि खाना उस टाइम पे आ जाता है, घर जो मिलना था वैसा मिलता है ना? तो उसका जो पुद्गल चीजें हैं उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर वो कुछ नहीं है। वो कर्म के अकॉर्डिंग मिलेंगे, कर्म के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम्म। है ना? तो हम पुद्गल का कर नहीं सकते। ठीक है, हाथ भी एक उठाना है ना, तो हमें से लगता है कि हमने हाथ उठाया, वो उठना था उसका, और सिर्फ हम सिर्फ सोचने का काम कर सकते हैं, बाकी जो करना है वही पुद्गल के परमाणु ही करते हैं। तो अब बचा क्या जिससे हम है, मतलब हमारे को प्रयोजन रहे, सिद्ध होगा, ये दुखी होने का, सुखी होने का, ये जीव द्रव्य। तो ये जो जीव द्रव्य है ना, अगर द्रव्यों में लिखे तो वो प्रयोजन द्रव्य, प्रयोजनभूत द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य। तो ये जो तत्व है ना, वो उसी द्रव्य के को, सपोज हम किसी लड़की को देखने गए, ठीक, मतलब हमको बहुत सारी लड़कियां, हमने 10-12 चूज करी शादी के हिसाब से, और उसके बाद में हमको एक पसंद आई। फिर हमने क्या किया कि यार इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो अब हमने 6 द्रव्य में से एक द्रव्य तो चूज कर लिया कि हमें तो भैया इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो अब उसके बाद में हमने जीव द्रव्य को हमको और खुलासा करना है, और जानकारी लेनी है। तो ये सब जो 7 तत्व है ना, ये सब जीव के ही पर्याय बोलना चाहिए, उसकी उसको ओपन किया हुआ इन्हीं 7 तत्वों में। ठीक है, तो ये जो 7 तत्व हैं ये सब जीव के ही आपको खोलने जैसे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। अब वो बोलेंगे कि क्योंकि जीव द्रव्य में क्या है, जैसे एक मुनिराज के पास एक व्यक्ति गया, बोले कि मेरे को मुझे सुखी होना है। तो मुनिराज बोला, देखो ऐसा करो, वहां एक मछली है तालाब में, उससे पूछ के आओ कि वो अपने आप को सुखी कैसे बना रही है। तो वो मछली से पूछने तालाब में गया। तो मछली से पूछा, मछली आप अपने आप को सुखी कैसे होते हो? तो मछली बोली कि बोले ऐसा करो, बस मेरे को क्या करो, मुझे पानी पीना है, बस मुझे पानी चाहिए, और बस पानी मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो आपको क्या लग रहा है, कथन कैसा लग रहा है? अरे मछली को तो पानी में ही रहती है, तो उसको क्या, उस पानी के भी मतलब बिना पानी, मतलब पानी ही में रहने वाली को पानी क्यों चाहिए? यानी कि सुख तो हमारी आत्मा हमारे पास ही है, मतलब जीव द्रव्य हमारे पास है, तो हम क्यों जाएंगे? हमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो प्रयोजन भूत है ना, वो हमारा सिर्फ जीव द्रव्य और इन 7 तत्वों के अराउंड में घूम रहा है। तो हमें बाकी 5 द्रव्य से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद में आया कि जो जीव है, जीव मेन देखा जाए तो ये तो, ये वाली स्लाइड तो समझ में आ गई ना, जीव किसे कहते हैं? थर्ड है तत्, मतलब वह भाव, और श्रद्धान करने योग्य अर्थ का भाव, यानी कि जिस चीज से का हम श्रद्धान कर सकते हैं। श्रद्धान मतलब जिसको हम बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं। तत्व कितने होते हैं? 7। 7। कौन कौन से थे? सॉरी, मैंने उस टाइम पे आपको रोक दिया था। कौन कौन से थे मैम? ये रहे जीव। सारे आपने दिए हाँ। हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो आश्रव कौन? संवर, हाँ आश्रव संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष और जीव। हाँ। हाँ, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, मोक्ष। ये 7। अब जी। है वैसे तो देखा जाए ना, 2 ही टाइप के तत्व हैं। जी हम्म? भाई। कैसे? जीव, जो मेन मेन है वो जीव और अजीव ही है। हम्म। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि जीव उसमें भी था, द्रव्य में भी था, और यहाँ पे भी था, फिर वो कैसे?
वो जीव हाँ ही घूमता हुआ जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, अजीब ही जब तक घूमता है, मोक्ष नहीं मिलता है, तब तक वो 6 परिणति में घूमता है। हम्म, नहीं नहीं जी, नहीं आपने क्या बोला? सॉरी। मैंने बोला कि जैसे जीव देखिए, जीव दो जीव और हम्म, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, मेरी हाँ आवाज कट रही है क्या? हाँ, हाँ, जी थोड़ी जी सी कट रही थी। हाँ अच्छा। तो मैं पूछ रही थी कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, क्योंकि दोनों के नेम तो सेम लग रहे हैं, हम्म। और तो फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? द्रव्य और तत्व, ओके। जो द्रव्य है उसमें मुझे लगता है सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं। हम्म जैसे कि हम जो कहते हैं ना कि अ, सिद्ध जीव और संसारी जीव, तो हम्म उस द्रव्य तत्व में वो दोनों प्रकार के जीव आ जाएंगे। हम्म जबकि इस 7 तत्वों में हम जिस जीव की बात करते हैं वो जो शुद्ध जीव है, शुद्ध आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही है। तो इसको एक बार बताती हूँ। देखिए, जीव द्रव्य, और जैसे हम सब जैन हैं, जब मैं जैन हूँ, आप भी जैन हो, तो हम सब क्या हुए? जैन। हम जो जैन नहीं है वो सब क्या हो गए? अजैन। अजैन, है ना? तो जीव इसको बोलेंगे काइंड ऑफ द्रव्य, यानी कि पूरी सबकी जाति एक है ना? पर अगर हमने बोला कि मैं, तो मैं में जीव जीव तत्व आ जाएगा, कि मैं, मेरी आत्मा, है ना? मैं मेरी आत्मा, यानी कि इसका मतलब ये जो बात हो रही है वो जीव तत्व की हो रही है ना? तो द्रव्य में सभी आ जाएंगे, और इसमें मैं अकेला आऊंगा। और एक चीज है, द्रव्य मतलब, जब हम द्रव्य की डेफिनेशन करे थे तब क्या बात आई थी? गुण पर्य व द्रव्यम, मतलब या तो बोले कि गुणों के समूह को क्या बोला? द्रव्य बोला, है ना? तो द्रव्य में क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समुद्र है, ठीक है? समुद्र में लहरें भी हैं और हमारा नमक भी है, ठीक है? मतलब नमक वाला पानी भी है। अब जो समुद्र की लहरें हैं, है ना, वो है पर्याय, कि वो आ रही है और फिर जा रही है। और अपना ये जो क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल शांत पूरा समुद्र है ना, शांत वाला समुद्र, और एक पूरा समुद्र है जिसमें लहरें भी आ रही हैं और एक समुद्र भी है, हम्म। और उसमें खारा पानी भी है। तो अब इसमें आप इसको थोड़ा सा, कि इसमें से द्रव्य कौन सा है, मतलब द्रव्य पर्याय, इसमें पर्याय है, गुण है, और एक ध्रुव्य नाम का जो मेन द्रव्य, जो मेन है ध्रुव्य, वो है। इसमें बता सकते हैं? तो बेसिकली इसमें जो है, जो लहरें हैं वो पर्याय है, जिसमें नमक का पानी है वो एक तरह से गुण है, और जो शांत जो समुद्र है वो बोलेंगे हमारी जो आत्मा है, या फिर ध्रुव्य बोलते हैं ना, उत्पाद ध्रुव्य वाला, तो वो हमारा जो है वो मेन आत्मा है। तो जग, वैसे तो द्रव्य, ऐसा तो नहीं कि समुद्र बोले तो लहरें नहीं होंगी, नहीं, समुद्र बोलेंगे तो लहरें तो होंगी, और फॉर एग्जाम्पल गुण भी मैं बाहर नहीं कर सकती हूँ द्रव्य से, ऐसा भी नहीं। पर जैसी हमारी दृष्टि जिस पे जाती है, सपोज हमारा जो बिल्कुल ठहराव वाला जो समुद्र है, अगर हमारी दृष्टि उस पे जाना चाहिए, तो जैसे ही हमको हमारी जो दृष्टि हम जब लेते हैं, गुणों पे नहीं लेते हैं, पर्यायों पे नहीं लेते हैं, और हमारा जो जीव तत्व है, मतलब जो आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन गुण, गुण नहीं बोलना चाहिए, हाँ, वो जो एक पूरी आत्मा है, वो उसको बोलेंगे हमारा तत्व। तो जैसे अब बोले कि क्यों हमारी दृष्टि वहां रहना चाहिए, हमारी दृष्टि उस पे क्यों रहना चाहिए? तो बोले क्यों, क्योंकि देखो पर्यायों पे दृष्टि रहेगी तो पर्याय आनी जानी है। हाँ जैसे आज मैं मनुष्य में हूँ, उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे कभी, जैसे, तो पर्यायों का कोई भरोसा, तो मतलब वो आएंगे और चली भी जाएंगी। तो हमारी हम्म, दृष्टि हमेशा किस पे रहना चाहिए? मेन जो तत्व है उस पे रहना चाहिए। तो तत्व बेसिकली
उसके अंदर का भी आप डिवीजन कर लो ना, डिवीजन यानी कि मेन जो चीज है उस पे अगर आप दृष्टि रखोगे तो हमारा वो जीव तत्व हो जाएगा। और जीव तत्व की डेफिनेशन इसमें इसके और आगे आती है। अच्छा, यहाँ पे बोला कि जो सामान्य से दो तत्व लिखे हैं, जीव और अजीव। और आश्रवादी जो जीव है अजीव के ही विशेष पर्याय हैं। तो जो जीव और अजीव, सॉरी हम शायद इसमें डिफरेंट हो गया मेरी पीपीटी में जो हम बात कर रहे थे, तो इसको हम बाद में लेते हैं। तो जो जीव है वो, और द्रव्य में जो जीव हमारी बात हो रही है, और अगर हम द्रव्य की बात कर रहे हैं तो वो सबकी बात हो रही है, जैसे आपने बताया था। तो अब बताइए कि और एक और चीज इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो जो द्रव्य है, तो जो जीव तत्व है वो एक है, और अजीव तत्व में कितने तत्व आ जाएंगे? 6 या तत्व, द्रव्य, हाँ, और द्रव्य आ जाएंगे, कितने द्रव्य आ जाएंगे? जीव 5 द्रव्य, 5 5 द्रव्य। द्रव्य, मतलब अजीव तत्व में आ जाएंगे 5 द्रव्य। और एक अपना जीव तत्व ही, मतलब जीव तत्व में, सॉरी जीव तत्व में जीव द्रव्य आएगा, और अजीव तत्व में कितने आ जाएंगे द्रव्य? 5 द्रव्य आ जाएंगे। एक और चीज आई इसके ऊपर जब हम बात करेंगे। देखिए, हमारे अलावा, मेरा ये सेंटेंस आप सुनिए कि सिद्ध भगवान भी अजीव तत्व में आते हैं। 031 सिद्ध भगवान, सिद्ध जितने भी हैं वो भी अजीव तत्व में आते हैं। हम्म, और ये सेंटेंस सही है। अच्छा। हाँ, पता है क्यों? देखिए, एक उससे देखें तो मेरी आत्मा जीव तत्व है, मेरे अलावा जो भी है, मेरे अलावा चाहे कोई दूसरी आत्मा भी है, वो भी अजीव तत्व में आ जाएगी। मतलब अच्छा, हाँ, इसलिए ये अगर हम और डीप में जाएंगे ना शास्त्रों में, तो ये चीज आती है कि मेरी आत्मा, मैं, वो ही जीव तत्व है, बाकी अजीव तत्व में आते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे किससे मतलब है? मेरे से मतलब है, मेरी आत्मा से मतलब। ओके, अगर हम देखो, सम्यक दर्शन जीव द्रव्य को ध्यान में रखते हुए नहीं हो सकता, यानी मुझे सब द्रव्यों की कोई जरूरत ही नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। मुझे तो सिर्फ मेरी आत्मा का आश्रय लेना। तो वो जो आत्मा, बोला ना, जिससे मुझे सुख होता है, जिसके आश्रय से मुझे सुख की प्राप्ति होगा, मतलब प्रयोजन। वाई इट इज प्रयोजन तत्व? मुझे सिद्ध भगवान की आत्मा से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। इस तरह से वो अजीव तत्व में आ जाएंगे। ऐसे ही आपकी आत्मा आपके लिए जीव तत्व है, पर मेरी आत्मा आपके लिए वो अजीव तत्व होगी। या ओके, अभी अपने कुछ समझ में समझ नहीं गया। आएगा, पर हाँ, यानी अपने अपने जीव के उत्थान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, हाँ, और या फिर पर्पसलेस है अपने लिए। हाँ, हाँ, तो ऐसा। इसलिए इसलिए बेसिकली दे डोंट काउंट फॉर अस। तो अगर भगवान की मूर्ति भी देखेंगे आप, तो उनका ध्यान अपने नीचे ही होता है ना, वो अपने आत्मा को देख रहे हैं, हम्म, ऐसा। तो ये आपका जीव और अपने जीव द्रव्य और जीव तत्व में डिफरेंस है। ऐसे में करीबन 6-7 डिफरेंस, मतलब इसी में बढ़ते हुए जीव तत्व अच्छा, हमेशा एक होगा, क्योंकि आत्मा मेरी है, एक रहेगा। बट अजीव तत्व, सॉरी, द्रव्य कितने होंगे? जीव द्रव्य तो बहुत सारे हैं, हम्म, ऐसा। तो इस ऐसा तरह क्या? से, और सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होगा? द्रव्य का आश्रय लेके नहीं प्राप्त होगा, या हमको अपने जीव तत्व का आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसा। राइट। तो इस तरह से हम ये दोनों का डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वापस आ जाती हूँ। तो मेन तो हमारे क्या है, जीव और अजीव, क्योंकि हमने कैटेगरी कर लिया, जैन है और बाकी सब अजैन, ठीक है। अब इसमें आया अब बाकी बोले आप क्यों, फिर उसके बाद में बाकी को सब क्यों ऐड किया? बाकी जो क्या क्या बचे हमारे जीव अजीव के बाद में? आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष। तो ये इनको फिर क्यों ले लिया? तो बोले कि नहीं, ये इनकी विशेष पर्याय है, मतलब पर्याय मतलब चेंजेस हैं, और वो किस किस में चेंजेस हैं? परिणामों में।
देखिए परिणामों में कैसे चेंजेस हुए। अब अगर हम आगे एक इन जनरल आश्रव मतलब जब हमने राग द्वेष करे, राग द्वेष के। ठीक है, तो एक तो हमारा वो परिणाम हो। संवर निर्जरा क्या हुई, जब मेरे शुद्ध परिणाम बढ़ते गए, शुद्ध जी। मतलब है, तो ये भी हमारी अवस्था बदली, मेरी परिणामों की अवस्था बदली। और उसके बाद में मोक्ष के, अब आप बोलोगे मोक्ष तो प्लेस है, हम तो हमेशा बोलते हैं ना कि मोक्ष जाना है, मोक्ष है, मोक्ष गए, मोक्ष चले गए। तो इसमें फिर यहाँ पे कैसे हुआ, फिर मोक्ष का तो ये तो प्लेस हो गई। हम्म, तो वैसे हम बोलने में ऐसा आता है, पर मोक्ष जो है ये भी हमारी मोक्ष से रिलेटेड जो हम परिणाम करें, जो प्लेस है वो तो सिद्धशिला है। सिद्धशिला है जी। प्लेस तो सिद्धशिला है, सिर्फ मोक्ष हम बोलते हैं। तो जो मोक्ष हाँ वाले जो परिणाम होंगे है ना, वो आएगा मोक्ष वाले में, तत्व में। हाँ ठीक है, तो सामान्य से अगर हमने वो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ऑब्जेक्टिव तो टाइप में, तो कोई बोले हाँ जी बोले। हाँ, तो बेसिकली अपना कहना है कि ये सारे जो 6 तत्व है वो बेसिकली अपने जीव के ही अलग अलग स्टेट है। हाँ, ये सातों तत्व ना जीव की अपनी क्योंकि हम जीव को मैंने बोला ना, खुलासा कर रहे हैं सब जीव का, हम्म। है ना, तो जीव का खुलासा हो रहा है, तो ये राइट उसके उसी के ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। राइट। तो ये जो सामान्य से कितने हो गए, अगर कोई बोलेंगे तो कितने तत्व हो गए सामान्य से, 2 दो तत्व, और विशेष से बोलेंगे तो 7 तत्व। 7 तत्व है ना। हम्म, ठीक है, अब इसके बाद में इनको है ना, जो आश्रव बान संवर निर्जरा, उसको भी हमने 2 टाइप की कैटेगरी करेंगे। कैसे हाँ, करेंगे भाव कैटेगरी, भाव और द्रव्य। हाँ भाव है। देखिए द्रव्य आश्रव, द्रव्य बन, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ऐसे भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, है ना। तो देखिए भाव किसके हुए, जीव के। जीव के, और अजीव के विशेष क्या हुए, ये द्रव्य। द्रव्य। देखिए द्रव्य, क्योंकि भाव से और द्रव्य से 2 कैटेगरी, तो आपको ये तो अपन कर्म के चैप्टर से पता चल ही गया कि क्या होता है। तो हमारा ये भाव जो करेंगे 7 तत्वों का स्वरूप। अब एक मिनट, जो भाव है वो हम जो जीव करता है, और जब हम उसके करने से जो कर्म पार्टिकल्स आते हैं, मतलब कर्म से जो रिलेटेड होगा पुद्गल, वो वो सब द्रव्य। उसको हम द्रव्य में आएगा। द्रव्य। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका और खुलासा देंगे, ठीक है। अब आया ज्ञान, जीव किसे कहते हैं, तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। जीव की डेफिनेशन क्या हुई, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं, वह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूँ। आत्मा वर्ड आया मतलब मैं, अपन आत्मा वर्ड आता तो कैसा है कि हाँ ऐसा था इन जनरल, आत्मा मतलब जब भी आया मैं, ओके। ऐसा। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को को जीव कहते हैं। और वहां की जीव के उसमें कौन सी थी द्रव्य की डेफिनेशन में, कि जिनके पास क्या था, ज्ञान दर्शन मतलब फीलिंग भी थी, ज्ञान भी था, तो वो सब द्रव्य में आ गया। पर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आत्मा से अटैच कर दिया उसको, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ही जीव है, जीव तत्व है ना। जी। और वह चेतन तत्व आत्मा कौन है, क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा मतलब चेतन, ज्ञान दर्शन स्वभावी मतलब चेतन, और चेतनमयी आत्मा, और वो कौन है, पहले तो बताया चेतनमयी आत्मा को जीव कहते हैं, तो और वो वाली आत्मा कौन है, मैं हूं। तो मैं कौन हूँ, जीव हूं, ऐसा। राइट। अब अजीब, अब एक कैटेगरी ये ली, तो जो इस कैटेगरी में नहीं आता है वो सब है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से रहित, ये अजीब है ना, रहित, तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गल आदि 5 द्रव्य, जैसे मैंने पहले बताया कि बाकी सब 5 द्रव्य किसमें आ गए, जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है, वो सब अजीब में आ गया। पर जो मैंने थर्ड सीन बताई थी ना, कि मैं और मेरी मतलब बाकी सब अजीब हैं, ये और अपर लेवल पे है, जो कि इसमें नहीं आई है, पर वो अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना उसका, और उसके लिए मैं आपको बताऊं कैसे, हाँ उसमें जाएगा। और अपने चैप्टर में ना एक लाइन दी हुई है 2, वो जीव हमारी दृष्टि द्रव्य पे जाना चाहिए, ऐसा मैं आपको वो करूंगी,
तो जो मैंने आपको हाँ समझाया था ना कि गुण पर्याय से रहित, उसका जो भेद किए बिना एक पूरा जो जीव है, मतलब आत्मा है, उसको हम जीव तत्व बोलेंगे। उसमें कोई भेद नहीं किया है। वो मैं लाइन बताऊंगी तो आपको, जो मैंने आपको बताया था ना जीव तत्व को डिवीजन करके, कि जैसे समुद्र क्या है, लहरें क्या है और खारा पानी क्या है, हम्म, तो वो उससे अपन वो 2 लाइन समझेंगे। अभी इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है है ना? तो ये हुआ अजीब हुआ। अब देखिए द्रव्य, द्रव्य हम आया था ना, द्रव्य द्रव्य कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रव है। कर्मों का आत्मा से संबंध होना, वो क्या है? बंध। बंद। कर्मों का आना रुकना, वो संवर। कर्मों का एक देश खिरना, वो निर्जरा। खिरना मतलब हट जाना। हम्म, और कर्मों का संपूर्ण नाश, वो क्या है? मोक्ष मोक्ष। मोक्ष, है ना? तो ये हमको द्रव्य की तरफ से बताया। तो द्रव्य का आना, अब भाव से करते हैं। भाव में 2 टाइप के भाव, 3 टाइप के भाव होते 3 हैं, टाइप, हाँ। है ना? शुद्ध, अशुभ, अशुभ, और तीसरा शुद्ध शुद्ध। शुभ, शुद्ध हाँ, शुभ अशुभ और शुद्ध, शुद्ध। शुद्ध या शुभ, अशुभ और शुद्ध, 3 टाइप के भाव। हम इसके अलावा और कोई भाव नहीं करते। शुभ की कैटेगरी मतलब इन भावों की आदर, शुभ और अशुभ की भावों की उत्पत्ति होना, उसको बोलते हैं आश्रव, और उसका बने रहना बंध। ये देखिए ये कैसा हुआ, जैसे हमने राग द्वेष किया, भाव में हम राग द्वेष कर लिए, ठीक है। हमने टीवी देखने की का भाव आया, मतलब, है ना? तो वो भाव करा, मतलब हमने राग किया। अब वो आया भाव, तो वो क्या हुआ? उसकी उत्पत्ति हुई। हम्म, अब उसी में बने रहना, यानी मैंने टीवी देखने का भाव आया, मैंने टीवी 3 घंटे तक देखा, तो यानी कंटिन्यूअसली जो आया भाव, मतलब मैंने कुछ राग द्वेष करे और कंटिन्यूअसली मेरा उसका होता रहा, यानी कि वो बंद हो गया। तो शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति मतलब आश्रव, और उसी का बने रहना वो होता है बंध। तो बोलते हैं ना कि अगर हमको गुस्सा, मतलब कुछ भी, किसी के प्रति द्वेष भी आता है, हमको किसी चीज के लिए बुरा लगता है, या तो हमको क्या, बुरा तो सबको लगता है एग्जाम्पल, पर उसको लंबे टाइम तक नहीं रखना। जितना अपन लंबा करेंगे हमारा बंध भी उतना ज्यादा होगा। जैसे वो आया था ना उसमें कषायों में भी, 4 तो कषायों में, इस हाँ। तरह से, हाँ, कि बोलते ना अनंतानुबंधी कब बनेगी, तुम उसके एक तो कि कितना लंबा करके रखते हो, आपने जो बताया था उस दिन लास्ट टाइम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा और बंद उतना लंबा होगा, इसलिए बोलते हैं कि आया ठीक है वहीं के वहीं जाने दो, हम्म, थोड़ी लंबा मत करके रखो। तो ये शुभ और अशुभ भावों की उत्पत्ति वो आश्रव, और उसका बने रहना वो होता है बंध। अब आया थर्ड कैटेगरी। अब देखिए शुभ और अशुभ भावों में जो मैं समझती हूँ, जैसे 6 आवश्यक है ना, वो सब किस में आ गए? शुभ भाव में आ गए। यानी शुभ भाव कौन कौन से अगर हमारे लिए लेंगे तो देव पूजा, वो अपने गुरु उपासना, स्वाध्याय करना है, तप करना है, संयम करना है, दान करना है। तो ये सब, ये वाली जब हम प्रोसेस करते हैं ना, तो हम क्या बोले, हमारे शुभ भाव है है ना? अशुभ भाव मतलब जैसे ही विषय कषाय में गए, हमारा ध्यान हमारा उपयोग जैसे ही इंद्रियों के विषयों में गया, मतलब इंद्रियों के व्यापार में गया, तो भी क्या हो गया? वो अशुभ भाव हो गए। तो इस तरह से शुभ और अशुभ भाव हो गए। अब थर्ड टाइप का क्या? शुद्ध भाव। शुद्ध मतलब जब हम अपने आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं, जो मेरा है मैं उस पे ध्यान देती हूँ, यानी मैं सिर्फ अपने में लीन होती हूँ, तब वो कौन सा भाव होता है? वो शुद्ध भाव होता है। जब मैं आत्मा को, देखिए जानना भी, अभी जब जानना भी नहीं जाती, सब लीन होना रहता है ना, उसको बोलेंगे शुद्ध भाव। तो उसकी उत्पत्ति होना, अब ये देखिए, अब इसमें उत्पत्ति में ऊपर क्या आया था? आश्रव आया था। आश्रय हो रहा था, और इसकी उत्पत्ति में क्या हो रहा है? संवर। अपोजिट, हम्म, संवर हो रहा है। और संवर मतलब और उसके बाद में इसकी और वृद्धि हो रही है, शुद्ध भाव की और वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है? निर्जरा। और उसकी पूर्णता मतलब वो इतनी वृद्धि होती गई, और पूरी हमारी जितने भी आत्मा के जितने भी प्रदेश, यानी कि पूरा हम एक देश भी नहीं, हम पूरी तरह से हम शुद्ध भाव, शुद्धमय हो गए हैं, या तो उसकी पूर्णता हो गई है। तो मतलब वो भाव भी नहीं रहे, मतलब निर्विकल्प ही हो गए हैं।
तो उसको क्या बोल दिया, मोक्ष। मोक्ष। तो अच्छा, एक चीज और मैं क्या बता रही थी, भूल गई। हाँ, इसका आप लोग मुझे एग्जाम्पल बताइए। हम बच्चों को लाइक हमारी पाठशाला में बच्चों को इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ये आश्रव बन संवर मोक्ष को सिखाने के लिए। तो कौन सा बहुत फेमस है उसको, मतलब जैसे ही सात तत्व आता है तो वो एग्जाम्पल आ ही जाता है। मैंने तो नाव के नाव एग्जाम्पल का से मैंने भी सीखा था। सुना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो बस वही है। हाँ है ना, कभी भी आता तो वो नाव वाला तो आता ही है। तो चलिए, मैं हाँ। अभी उसका डिस्कस नहीं करूंगी जब अपना नाव वाला है ही हम्म, कि क्या है, मतलब और ठीक है। कोई एग्जाम्पल आप बताइए कुछ अपने मन से लगा के, अब मतलब क्रिएटिविटी आप। कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा था, बस का एग्जाम्पल दिया था, हाँ हाँ अपने ही किसी पुस्तक में हाँ, था। अपने एग्जाम्पल दिया था किसी ने हाँ व्हाट्सएप पे, या हाँ हाँ, अच्छा। कि बस में जब पैसेंजर चढ़ते हैं तो वो आश्रव हो गया, हाँ फिर हम्म जब बैठे रहते हैं तो वो बंद हो गया, हाँ हम्म फिर जब वो ऐसे पैसेंजर चढ़ना बंद हो जाते हैं तो संवर हो गया, और जब पैसेंजर उतर जाते हैं तो निर्जरा हो गई, और जब हाँ बस अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। अपने हाँ गंतव्य पे पहुंच गई तो मोक्ष हो हाँ गया। हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही एक क्या किले में क्या होता है, उसको राजा को, मतलब होता है ना, दो राजाओं के बीच में जब लड़ाई होती थी, तो किले हम्म के अंदर मतलब जब वो सेना और पूरी अंदर जाती है, अंदर जाने के उसमें आश्रय हो रहा है, हम्म फिर उसके बाद में लड़ाई वड़ाई होती है, फिर उसके क्या था, हाँ लड़ाई होती है, बट वहां वाले फिर उसे उसको उन सबसे मतलब युद्ध होता है और इन सबको हटा रहे हैं वापस, पीछे खदेड़ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो निर्जरा हो संवर हो रहा है, फिर उसके बाद निर्जरा हो रहा है। निर्जरा हो रही है। यानी लड़ाई हो रही है, इसका मतलब संवर। आप लड़ाई। लड़ाई तो मतलब बंद हो जितने जाएगा ना, आ गए बंद। उतने आ गए, उसके बाद उसने बंद कर दिया। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, नहीं लड़ाई, लड़ाई तो बंद हो गई, यानी कि वो अंदर आ रहे हैं, यानी वो नहीं होता, गेट नहीं रहते सैनिक, थे हाँ, पहले, किले के नाम एक बड़ा सा किले के गेट दरवाजे से रहता अंदर था, आना, हाँ। और like, उसको दरवाजे से, हाँ, तो जैसे ही उसको तोड़ा वो अंदर आने लग गए ना, तो वो आश्रय हुआ। और हम्म आप उसके बाद में, हाँ, अंदर आने लगे, फिर उसके बाद अंदर आ गए, लड़ाई हुई, और जो दूसरे वाले जो मेन सॉरी जो डेस्टिनेशन वाला है, उन्होंने फिर अपने क्या करा, वापस से बंद कर दिया डोर, अब हम्म कौन सा जिससे वो अंदर आ रहे थे। तो तो उस संवर हो बंद, गया। हाँ, तो वो समर हो गया, यानी कि अब जो संवर हो नए गया। आ रहे थे सिपाही वो नहीं आ पाएंगे, हाँ। है ना, और उतने ही उनसे लड़ना है उनको। हम्म तो फिर जैसे ही लड़ा, अगर लड़के उनका मतलब ज्यादा अच्छा पावर रहा है इन्हें, इधर वालों का जिसका किला है, तो हम्म इन्हें कि भाई अपना संयम करो, तप करो, और ये जितना करो तो हमारा क्या, शुद्ध भाव बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे शुद्ध भाव बढ़े तो वैसे वैसे ये ये कम होते जाएंगे और लड़ाई खत्म होती है। तो इस तरह से वो मतलब उनको नहीं करवाना हम्म था और वो खत्म हो गया। तो हाँ। इस तरह से कुछ कुछ है इसके। और अब और आया। सॉरी, मैं दूसरा एग्जांपल, एक्चुअली मैं जब सीख रहा था ये हम्म, सीखना शुरू किया था, तो बिकॉज आई एम एन अकाउंटेंट, तो मैंने मेरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी इसको हाँ हाँ बिठाया हाँ था हाँ कि हाँ जो हाँ, इनकम होती है तो हम्म इनकम इज आसरव। हम्म, फिर हाँ वो इनकम अगर हमने उसको सेव कर ली तो कैपिटल बन गई, तो वो बंद हो गया, यानी क्योंकि इट्स सिटिंग ऑन योर बैलेंस शीट बेसिकली एज एन एसेट। हम्म, और फिर जब बिल्कुल, वो एसेट को आपने वापस लाइक से इनकम आपने स्टॉप कर दी, इनकम आनी तो बंद वो संवर हो गया आपका, कोई इनकम बंद हो हाँ, गई तो संवर हो गया। और फिर जब वो एसेट आपकी चली गई तो वो जैसे निर्जरा हो गई। हम्म, और बिल्कुल फिर बिल्कुल, जब आपकी कोई ना एसेट रही ना लायबिलिटी रही है, जैसे आपने वो कंपनी को वाइंड अप कर दिया, तो मोक्ष हो गया। हाँ, तो सही है। मस्त है। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब अगर अपने को चीज समझ में आती है ना, तो ऐसे में अभी भूल गई, पर हम कुछ ना कुछ लगाते ही रहते हैं उसी से रिलेट हाँ करते हुए। तो उसको ही बोलते हैं चिंतन, नॉट चिंतन, ये है क्योंकि हम वही बार बार चीज दिमाग में जा रही है ना,
तो 1 घंटे का, ठीक है। अब नेक्स्ट है आश्रव। तो जिन मोह राग द्वेष भावों से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को क्या कहते हैं? भावाश्रव, भावाश्रव, हाँ। है ना, भाव का आश्रव। और ज्ञानावर्णी कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव, ठीक। तो यहाँ पे मोह राग द्वेष में क्या आ जाएगा? कौन सा कर्म आएगा? मोहनी हाँ, क्या क्या बोले आप? सॉरी। मोहनीय मोहनी मोहनीय हाँ, कर्म, हाँ। बिल्कुल मोहनी कर्म, है ना। तो मोहनी ये मोह राग द्वेष है ना, कि ये वाले मोहनी कर्म भावों से हमारे ज्ञानावर्णादि मतलब मोह राग द्वेष भावों को हम भावाश्रव कहते हैं। और क्योंकि मोहनी राग द्वेष मोह इसके अंदर में ही आते हैं, और कर्म बंधेंगे बाकी सब। तो बंध है आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भाव में रुक जाना, सो भाव बंध है। तो हमने बोला था ना, रुक ही जाना, कि आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भाव में रुक जाना। देखिए, हमने कभी कभी होता है कि हमें राग द्वेष करते हैं, पर हमको वो करना अच्छा लगता है, तो यानी कि हम उसको अच्छा समझ के और करते जाते हैं। तो ये जो जितना हमारी अज्ञानता में आ जाता है कि आत्मा का अज्ञान और मोह राग द्वेष और पुण्य पाप आदि विभाव भाव में, ये हमारे भाव तो है नहीं, आत्मा के तो भाव है नहीं ये, हाँ। मतलब आत्मा करता है, पर जैसे पानी गर्म, पानी का वैसे स्वभाव तो क्या है? शीतल रहना। भले वो गर्म हो जाता है, पर उसका स्वभाव क्या है? शीतल ठंडा रहना। है, हाँ। तो वैसे आत्मा का स्वभाव तो ये नहीं है, करने वाला भी हम ही है, ठीक है, बट ठीक। वो एक्चुअल तो नहीं है। तो ये विभाव भाव है, और उसमें रुक जाना यानी वो करते रहना, उसको अच्छा समझना, वो सब आ गया हमारा बंध। और उनके निमित्त से पुद्गल का कर्म रूप बंधना, वो क्या हो गया? द्रव्य बंध। द्रव्य बंध। अब आया ये 9 पदार्थ और वो 9 तत्व वाला आश्रव बंध के विशेष। देखिए, हमने हुआ था 2 चीज, क्योंकि देखिए शुद्ध भाव आ गए, तो उसको कैटेगरी में तो संवर निर्जरा मोक्ष की कैटेगरी में आ गया था शुद्ध भाव। हाँ, तो कौन से ऊपर वाले थे? शुभ और अशुभ आश्रव और बंध, हाँ। बंध, है आश्रव ना। और बंध, हाँ। और नहीं, हमने ये वाले जो देखी थी ना। अब देखिए हाँ, यहाँ हाँ, आश्रम हाँ। में हम क्यों नहीं ले रहे हैं शुद्ध भावों को? क्योंकि आश्रम की कैटेगरी में है ही नहीं। आश्रम की कैटेगरी में क्या हाँ, है? हाँ। शुभ और संवर अशुभ। निजरा शुभ और अशुभ नहीं, ही है, शुभ हाँ। और अशुभ, क्योंकि शुद्ध शुभ और भाव की अशुभ, कैटेगरी में क्या है? संवर निर्जरा। संवर और निजरा। हाँ। हाँ, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? शुभ अशुभ की, ओके। हाँ, अभी हम आश्रम की बात कर रहे हैं। तो आश्रम में कौन से भाव आएंगे? शुभ अशुभ। शुभ और अशुभ, है ना। तो देखिए यहाँ पे किस में आया? आश्रम में क्या आया? मतलब आश्रव बंध में कौन? क्योंकि आश्रव बंध की थे ना यहाँ पे, ये आश्रव और बंध, ये 2 की थे ना, शुभ अशुभ। तो अब इसलिए हमने किस कैटेगरी, इन्हीं को, आश्रम को, इसलिए शुभ और अशुभ भाव, इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने 2 में डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया? शुभ राग से और अशुभ राग द्वेष व मोह से। हाँ। अब आपको लग रहा होगा शुभ राग क्या है और यहाँ पे अशुभ राग क्या है? दोनों राग तो दोनों ही है। नहीं, जो अच्छे तत्व है, जैसे जैसे गौतम स्वामी जी को महावीर स्वामी भगवान से राग था, तो वो शुभ राग हो गया। हम्म हम्म हाँ, तो ये जैसे हम शुभ राग इन्हें, जो हमको आत्मा के पास जाने में निमित्त होते हैं, यानी कि हम उसके लिए प्रयास करते हैं, जैसे देव की उपासना करते हैं, अपने गुरु की उपासना करते हैं, और स्वाध्याय करते हैं, वही अपने सॉरी क्या, संयम तप दान ये सब काम कर रहे हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है कि हमारा जो हमारा उपयोग है वो किस सब चीजों में जा रहा है? शुभ। इंद्रिय विषयों में नहीं जा रहा है। यानी ये हाँ। हमारे को कहाँ हेल्प करेंगे? स्वाध्याय करेंगे तो हमको जानने में, तत्व जाने हमने, स्वाध्याय करेंगे तो हमारे परिणाम कितने शांत होंगे, भगवान के गुणों का गान करेंगे तो भगवान जैसा बनने की इच्छा होगी। तो इस तरह से गुरु की उपासना करेंगे तो हमें और ज्ञान मिलेगा। संयम तप ये सब भी क्या है? ये तो सब हमारे शुभ परिणाम ही है ना। तो ये कौन सा राग हुआ? शुभ राग हुआ, शुभ राग। ठीक है। और अशुभ राग क्या हुआ? अदर देन अस, जितने भी आ गए कैटेगरी, बच्चे, घर, लैपटॉप, मतलब पैसा, जो सब कुछ में आ गए, राग में आ गए। वो कौन सा राग है?
अशुभ अशुभ राग। राग। ये हमको दूर लेता जा रहा है हमारे सुखी होने से। हम्म। और द्वेष तो खैर, शुभ द्वेष तो होगा नहीं कुछ, देश तो हाँ, वही है। अशुभ ही और है। मोह है ना, और मोह तो उसमें ही आ जाएगा। तो मोह मतलब मिथ्यात्व। तो कभी भी ऐसे राग द्वेष और मोह आना, तो मोह में को हमेशा मिथ्यात्व में ले लेना। मिथ्यात्व मतलब विपरीत हाँ मान्यता। जी। और तो ये देखिए, तो अब ये किसका बंध कराएगा? शुभ राग किया तो हमको किस चीज का बंध होगा? पुण्य का। पुण्य का। प्रकृति की। हमने 2 प्रकृति भी मतलब पढ़ी थी ना अपने आश्रम में भी। सॉरी, पुण्य हाँ, मतलब पुण्य और पुण्य और पाप। पाप। तो हाँ। देखिए, पुण्य की प्रकृति का बंध होगा और पाप की प्रकृति का बंध होगा उससे अशुभ से। हम्म। और पुण्य में क्या होगा? अगर जब पुण्य का फल मिलता है अपने को, क्योंकि कर्म तो बांध लिए पुण्य के, तो आपको क्या क्या मिलेगा पुण्य का जब होगा? तो पुण्य का जब उदय होगा तो हम्म। कैसे चीज मिलती है? लाइक अच्छे अ, काम हो जाएंगे अच्छी बिना किसी गति एफर्ट के। मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही। यानी जो चाह है ना, वो हमारे चाहे अकॉर्डिंग तो नहीं होता, बट वो ऐसा संबंध बनता है कि उसका होना और हमारा सोचना, तो हमको हम्म लगता है कि मेरी इच्छा का सब पूर्ति हो रही है, हम्म, तो हाँ, पुण्य हो गया, है तो ना? अनुकूल अब परिस्थितियां होती है। अनुकूल, हाँ। अनुकूल, यस बिल्कुल ठीक, अनुकूल परिस्थिति हुई। तो अब हुआ क्या? पाप। अब पाप में तो क्या रहेगा? मेरे प्रतिकूलता। प्रतिकूल परिस्थिति हुई, तो पाप प्रतिकूल, का। हाँ। इवन पता है आपको, हमको लगता है कि जैसे मेरे को कि आज आज इन्होंने गुस्सा कर लिया, या आज मेरे साथ मेरे ऑफिस में अच्छा चीज नहीं हुआ है, पर वो भी क्या है, अगर मेरे को भगवान के दर्शन हुए तो बोलो कि वो मेरा पुण्य का उदय था। बहुत पुण्य का नहीं, अगर मुझे भगवान के दर्शन हुए, वो पुण्य, ये पूरे इन सब बाकी जो पाप का ना, उसको कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरे को घर अच्छा मिल रहा है, मेरे को ऑफिस में अच्छा वो मिल रहा है, वो पुण्य से बहुत अच्छा पुण्य किस चीज का है? कि मैं भगवान के दर्शन करने जा सकूं। तो उन पुण्यों में भी डिफरेंस है। हाँ। आप समझ रहे हैं? स्वाध्याय करने को हमको कितने अच्छे, आज हमारा कितना अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मतलब मैं आपसे लर्न कर रही हूँ, मैं मतलब जो चीज हमको कितना एनवायरमेंट मिला, मैम कितनी अच्छी मिली, यानी कि हमको ये पता हाँ। चला। तो ये क्या है हमारा? ये पुण्य, अच्छा वाला पुण्य। हाँ, सही बात है। एक मतलब हम हैदराबाद में मंदिर में एक पुजारी हैं, वो इतने ज्यादा वो नहीं है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, और वो एक हाँ। छोटे पीछे मंदिर के इसमें, पर वो रोज पूजा करते हैं, जबकि वो जैन भी नहीं है, बट फिर भी वो रोज पूजा करना, लेकिन उनका पूरा टाइम वहां जाता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि उनसे और हमारे पे तो सब सुख सुख सुधा है, बट फिर भी वो ज्यादा पुण्यशाली है, हम्म। ऐसा। तो सही बात है। इसमें भी और इसमें ये भी होता है ना, जो एक अनुबंध का कॉन्सेप्ट होता है कि पुण्य भी दो प्रकार के अनुबंध वाले होते हैं, एक हम्म, पुण्यानुबंधी और एक हाँ पापानुबंधी। हाँ हाँ हाँ। सिमिलरली पाप भी होते हैं कि जो पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी होते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक। और है ना, राग में भी ना 2 टाइप का था। अ, क्या चीज थी? बिल्कुल भूल गई, उसमें भी 2 चीज थी। जैसे राग भी भगवान के प्रति भी तो हो सकता है ना, अपन को राग। यस, हाँ। हाँ हाँ, राग, तो वो राग में भी था, वो तो शरीर वाले से था कि शरीर भगवान का जो। हाँ, अब आश्रव से ही मुझे ध्यान आया। देखिए, बोलते हैं ना कि आश्रव होता है वो मोह राग द्वेष और योग से भी होता है। तो अगर अरिहंत भगवान है, उनके पास में स्टिल योग है ना, पर फिर भी उनको आश्रव नहीं हो रहा है। वो कैसे? जैसे हम जो भी मोह राग द्वेष और योग, हमारे योग मतलब अ, मन वचन काया, उसका जो हम जो भी काम करते हैं मन से, वचन से, हम्म। काया से, वो हमारा योग के अंदर आता है। हम्म तो हाँ, उन उन अरिहंत भगवान के 8 कर्म तो नाश नहीं हो गए, है ना, तो उनके पास स्टिल योग है, हाँ। तो फिर भी उनको आश्रम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, उनका आश्रव जो ना, आश्रम में भी से 2 टाइप के हैं। उनका जो आश्रव है उसमें राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, उनके पास सिर्फ योग है। हमेशा हम क्या बोलते हैं? आश्रव का कारण मोह राग द्वेष, ऐसा है ना। तो उसमें एक और चीज आती है, वो योग। तो जो मन हम्म। वचन काया के कारण का जो चीजें हमारी क्रिया होती है, उससे योग का। तो जो अरिहंत भगवान है, वो भी मतलब वो भी चल मतलब उनका भी विहार कर रहे हैं वो, है ना, वो बैठे, मतलब उनकी भी ध्वनि निकल रही है, या जो भी है ना। तो वो मन वचन काय का उनका योग, पर वो वाला जो योग है, क्योंकि उसमें मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो जो आश्रव है
वो उससे बंध नहीं, मतलब आश्रव से जो हो रहा है, पर वो आश्रव बनने वाला नहीं है इन्हें, ऐसा। तो उनका आश्रव डिफरेंट है हाँ अपने आश्रव से, हम्म, क्योंकि उनके पास मोह राग द्वेष नहीं है। तो इसलिए हमारे इसमें हाँ हमको हमेशा मोह राग द्वेष आता है। तो जस्ट आइडिया देने के लिए कि एक योग भी होता है। तो अरिहंत भगवान को हम तीनों, हमको सब कुछ है, मोह राग द्वेष योग, और उसमें सिर्फ उनका योग बचा हुआ है, अरिहंत भगवान का। राइट। अब है हमारा मोह आदि भावों का आत्मा के शुद्ध, शुद्ध मतलब वीतरागी भावों से रुकना, वो है भाव संवर, मतलब वो स्टॉपेज। मोह आदि भावों को आत्मा, और किससे, हमारा वेपन क्या है, शुद्ध भाव, है ना, रोकने का। जैसे वो उसने मतलब किसी ने हमको तीर चलाया, और हमारे पास वो क्या होता है, भाल, ढाल ढाल होती ढाल, है। ढाल। तो हमारी ये ढाल क्या है, हमारे मोह आत्मा के शुद्ध वीतरागी, मतलब ना राग है न द्वेष, ऐसे भाव, और उसके कारण रुक जाना, वो हमारा भाव संवर। नए कर्मों का आना, रुक जाना, वो क्या हुआ, द्रव्य द्रव्य संबंध। संवर। अब शुद्ध वीतरागी भावों की और वृद्धि हुई। तो जैसे हमारी पहले रुचि कम थी, अब हमारी रुचि बढ़ रही है। तो ये कैसा हुआ, यानी कि हमारी वृद्धि हो रही है ना, वो कौन सी भी रुचि के जो भाव है, वो उनकी वृद्धि हुई। और अशुद्ध मतलब शुभाशुभ भावों का आंशिक नाश हो गया। देखिए, पूरा नाश नहीं हुआ, आंशिक मतलब पार्शली नाश हुआ। तो उसको क्या हुआ, भाव निर्जरा हो गई। और उनके निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिल जाना, अंशतः मतलब यहाँ पे पार्शली, क्योंकि पार्शली हम बंद कर रहे हैं, तो हमारा पार्शली खिल, मतलब ग्रेजुअली खिलते जा रहे हैं ना कर्म, तो उसको हाँ बोलेंगे निर्जरा। अब यहाँ पे ग्रेजुअली क्यों लगाया, फिर हम मोक्ष में क्या रखेंगे, है ना, मोक्ष हाँ में तो हाँ पूरे हाँ नाश हो जाएंगे। हाँ हाँ पर शुरुआत तो धीरे धीरे होगी ना। हाँ। शुरुआत तो धीरे धीरे होगा, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा, ऐसा। हम्म। तो ये अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना, यानी इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, पूर्ण सब कर्म भी खत्म हो गए, सब हुआ, उसको क्या बोला, भाव मोक्ष। वाह। और निमित्त कारण द्रव्य कर्म की सर्वथा नाश, मतलब सब पूरे द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश हो गया, और वो हुआ द्रव्य मोक्ष। हम्म, अब क्वेश्चन है, मैं जस्ट 10 मिनट और ले लेंगे, तो इसको पूरा कर दें। जी जी। अब ये बोले कि सात ही तत्व क्यों है और क्यों नहीं है, दो और बता रहे थे ना। नहीं होगी ना अपना, क्या क्या हुआ, हाँ जीव अजीव, हाँ। आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष सभी हो गए, पर सात ही तत्व क्यों है और क्यों नहीं है। हम्म, देखिए, जीव और अजीव जो मेन है, वो तो आपको ठीक है होने चाहिए मेन, पर ये चारों हाँ क्यों बताने की जरूरत थी। क्योंकि उसको क्यों। कम भी तो करना, कम कैसे, बंद कैसे करके कम हाँ, करना बिल्कुल। है। हम्म। पता कैसे चलेगा कि ऐसे ऐसे ये चीजें हो रही है, हम्म। हमको ये करने से हमारा ये आश्रय हो रहा है, और हम उसको ज्यादा देर तक उसको करेंगे तो वो बंद हो गया, फिर हम इसको हटाना है, मतलब स्टॉप करना है, फिर रिमूव करना है। तो ये सब अवस्थाएं नहीं पता चलेंगी तो फिर कैसे चलेगा। और फाइनल जिसमें सुख है, जिस अवस्था में सुख है, जिन भावों में मेरा सुख है, जिन, तो वो क्या है, अगर मोक्ष के बारे में पता ही नहीं होगा तो मतलब, तो हमें पता वो कैसे होगा कि यार ये वाला डेस्टिनेशन है, यानी कि ये वाले भाव हम्म, हमारे, ये ऐसा परिणमन भी हमारा होता है। और अजीब को क्यों जानना है, चलो जीव तो बोला कि ठीक है, हम उसी से हम वही हैं, हम आत्मा ही हैं। और जैसे मछली का एग्जाम्पल दिया है कि मछली के पास हाँ। ही पानी, बट फिर तो ऐसी आत्मा के पास ही सुख है, तो आत्मा को तो जानना जरूरी है। अब अजीव को क्यों जानेंगे, अजीव तत्व को क्यों जानेंगे, क्योंकि मतलब अजीव को क्यों करा। हाँ हाँ क्योंकि ये अब अभी जो अपना जैसे हमारा अपने पास हम अपने पास सुख या है तो सही जीव हम्म में, लेकिन उसको जो प्रिवेंट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो तो अजीव तत्व ही है। अपना जो कर्म है अपने, हम्म वो तो अजीव है। तो इसीलिए वो ऑब्स्ट्रक्शन को जानने के लिए अजीव हम्म को जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें, है ना।
सातों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। ठीक है, जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का पता ही नहीं चलेगा। जीव तो मैं हूँ, और अगर हम अजीव को मतलब पुद्गल और बाकी द्रव्य को नहीं पता करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं कौन नहीं हूँ। जैसे बोले नींबू, मैंने मेरे बेटे को नींबू लेने भेजा मार्केट में, तो अब वो नींबू तो लाया ही नहीं, कुछ आम ले आया। तो तो इसका मतलब, या फिर मौसम्बी ले आया। तो क्यों गया? सिर्फ वो नींबू को नहीं जानता था इसलिए, कि वो मौसम्बी को भी नहीं जानता था इसलिए, कि अगर मौसम्बी को जानता तो वो पता चल जाता कि यार ये तो मौसम्बी है, तो मेरे को तो नींबू लाना था। हाँ, दोनों को ही नहीं जानता था। क्योंकि सही वो बात। दोनों को ही नहीं जानता था। अगर वो नींबू को जानता तो फट से नींबू को ले आता। और वहां पे बहुत सारे मौसम्बी रखे, तो नहीं यार ये तो नींबू है और ये तो मौसम्बी है। और इसलिए दोनों का जानना जरूरी है जी। ना। तो जीव को और अपने पराये कहते थे। मैं हूँ, जीव हूँ तो नहीं, जीव पता रहेगा तो यहाँ ये मैं हूँ, और नहीं ये शरीर मेरा नहीं है। क्योंकि शरीर के बारे में पता लगेगा तभी तो हम उसके बाद में हम आगे कर पाएंगे कि ये मैं नहीं हूँ। तो यानी भेद विज्ञान के लिए हमको क्या करना है? देखिए, जब भी अपने पराये की बात होती है, यानी कि भेद विज्ञान वर्ड आ जाता है, तो भेद विज्ञान करने के लिए हमको जीव और अजीव तत्व दोनों की जानकारी होना चाहिए। अब ठीक है, जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, जिसके साथ सुखी करने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीव को जानना। क्योंकि देखिए क्योंकि इतना घनिष्ठ संबंध है, एक क्षेत्र अवगाहन संबंध है कि हम इतना मिक्स है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कौन सा क्या है। दूध में पानी भी मिक्स है, दूध भी कंटेंट भी मिक्स है, पर इतने एक हो गए कि पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए जिसको जानकर मुझे सुखी होना है उसको जीव, और जिससे भ्रम हो सकता है, यानी कि शरीर आदि सभी हमारी जो क्रियाएं हो रही हैं कि मुझे टीवी देखने से सुख मिलेगा, मुझे खाने से, मुझे अच्छा पहनने से, मेरे को 4 लोग तारीफ कर दें उससे जो मुझे सुख मिलेगा, तो मुझे वो सुख है वो तो कौन सा भ्रम है, वो सुखी होने का भ्रम है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अजीव को भी जानना जरूरी है ना, जो जिसके साथ सुखी होने का भ्रम हो सकता है। अब बाकी बचे मोक्ष, है ना। मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करेंगे? मोक्ष तो पता तो होना चाहिए ना कि यार इसी में सुख है, मतलब ये वाली अवस्था होगी तो मैं सुखी होऊंगा। तो वो भी पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे अच्छा कुछ मिल रहा है। अगर कुछ चीज मिल रही है इस मार्केट में या उस मार्केट में चीज मिल रही है, तभी तो मार्केट का भी पता होना चाहिए ना, तभी तो वो नहीं होएगा तो वहां पे पहुंचेंगे भी कैसे, और वहां अच्छी चीज मिल रही है ये भी पता होना चाहिए। तो मोक्ष का उपाय, अब देखिए मोक्ष तक तो पहुंचना हमें पता चल गया, अब उसको पहुंच जाने के लिए हमें क्या चाहिए? संवर और निर्जरा। तो इसलिए कैसे संवर करेंगे, कैसे निर्जरा होगी, उस तत्व का मतलब क्या है, तो वो भी पता होना चाहिए। अब बोला कि आश्रव का अभाव तो संवर है। अब देखिए हमको संवर का अभाव, अगर हम संवर होगा तो हमको आश्रव का अभाव करना पड़ेगा, तभी तो संवर प्रकट होगा। ऐसे ही बंध का एक देश अभाव होगा तो निर्जरा। देखिए एक देश का मतलब क्या हुआ? पार्शल। हमने वो स्लाइड में पढ़ा था ना कि पार्शली शुद्ध भाव का बढ़ रहा है। अतः इसको जाने बिना इनको छोड़ संवर निर्जरा रूप कैसे प्रवर्ते, यानी कि हम प्रवर्ते मतलब कैसे होंगे, उस अवस्था में कैसे काम करेंगे या कैसे मिलेगी हमको वो अवस्था। तो बोले अगर हम दोनों का आश्रव को हटाएंगे तो संवर होगा, और अपने मतलब बंध को नहीं करे, सॉरी, निर्जरा है तो यानी कि बंध को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। और ये लास्ट है, हे गे उपादेय, सब बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हे का मतलब क्या होता है? छोड़ने लायक। छोड़ने लायक, है ना। गे का मतलब क्या होता है? जानने जानने लायक, लायक। है ना। उपादेय का मतलब है उस टाइम, हाँ, उपादेय मतलब अल्टीमेट, पाने अल्टीमेट लायक, पाने पाने लायक। लायक। तो देखिए हे तो पता है, इसमें से सातों में से पता चली गया है मतलब कौन से तत्व है छोड़ने लायक है?
आपने लिखा हुआ है स्लाइड पे आश्रय बंद। अच्छा वो क्यों नहीं हुआ, क्या बोलते पुद्गल, पुद्गल भी तो हमको शरीर भी तो छोड़ना है, हमको तो बस आत्मा अकेली अवस्था आत्मा की रखनी है। वो तो बाद में इस पहुंचेंगे ना शरीर छोड़ने के लिए तो। नहीं, नहीं, और पर शरीर शरीर छोड़ भी पर है शरीर ना। भी कर्म के वजह से ही है ना, शरीर हाँ का हाँ योग भी कर्म के वजह से है। या हम्म तो कर्म से ही छुटकारा पाएंगे तो शरीर ऑटोमेटिकली छुटकारा हो जाएगा। छूटेगा हाँ। तो हाँ, मैं आगे आगे और आता है, देखिए आश्रम है देखिए अब है एक देश उपादेय। एक देश की मतलब पार्शली वाली बात हुई थी, तो हाँ उसमें उपादेय है, एक देश उपादेय यानी कि पूरा उपादेय यानी कि अल्टीमेट जो अच्छा यानी पाने हाँ योग्य। और वो आधा पाने योग्य क्यों बोला, तो हमेशा अच्छा नहीं है, हमेशा हाँ के लिए हाँ अच्छा नहीं है। हाँ, इट्स लाइक अ उसमें माइलस्टोन। माइलस्टोन को अचीव करना है, लेकिन वहां अटक नहीं जाना है, अटक नहीं उससे जाना है, आगे भी बढ़ना है। बढ़ना यानी कि संवर निर्जरा हमारा वो होगा, पर वहीं पे अटकना नहीं, हमारा तो अटकना नहीं अल्टीमेट है। जो क्या है मोक्ष। मोक्ष। तो हाँ संवर निर्जरा हमारे क्या, जब तक हमें नहीं मिल रहा है तब तक वो हमारे लिए उपादेय है। हम्म हाँ और जैसे ही मिल गया तो वो हमारा, जैसे स्टेप्स पे बढ़ते हैं ना, पहली स्टेप भी जाना हाँ जरूरी है, तो वो हमारे लिए उसको तो जाना है, पर जैसे ही हमको स्टेप पहुंच गए तो हमको अगली बढ़ने के लिए तो उसको छोड़ना ही हाँ पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो ऐसे ही ये एक देश उपादेय है, ठीक है। मतलब अपना अब पाथ हो हाँ गया ये जाने के लिए, मोक्ष पे जाने हाँ हाँ के लिए हाँ हाँ मनुष्य। हाँ, हाँ। जी, तो उपादेय का क्या मतलब हुआ पता है ना, अब उपादेय यानी कि करने योग्य। करने योग्य या पाने योग्य, हाँ। हाँ, और पूर्ण उपादेय क्या है, मोक्ष। 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 हम्म, और आश्रय करने योग्य क्या है, जिसके आश्रय से हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, अपनी आत्मा की, बाकी आत्मा की, हाँ। है ना। आश्रय मतलब आत्मा के को समझना, उसमें उसमें रमना, उसमें जमना और उसको पूरा अनुभव करना, उसको और बोलते हैं। जब तक अपनी आत्मा की नहीं होती है, तब तक जिन्होंने अपने आत्मा की है उनका हाँ, आश्रय करते हैं हम। आश्रय करते हैं और उसको व्यवहार से बोलते हैं, पर वो तब हाँ कब तक, जब तक कि हमको वो सिर्फ बता सकते हैं ना, हाँ कि हम्म जैसे मैम हमको सिर्फ इतना अच्छा समझा सकती है, बट हमको हाँ हमारे राग द्वेष तो मुंह हमें खुद को ही हटाने पड़ेंगे। जी, ऐसा मैम आपकी शरण में आ गए हम, मैम आप बस हमारा उद्धार कर दो, तो वो उतना नहीं, मैम सिर्फ बता हाँ सकती है। बता तो सकती है बात। है ना, तो बाकी उसके बाद में तो हमको ही करना पड़ेगा। तो बोलने के तो लिए तो क्या है कि मैम ने ही पूरा करा, पर करने वाले तो फिर हमको ही हाँ करना पड़ेगा, तो इसलिए आश्रय करने योग्य तो क्या है, जीव। जी, अब एक और यहाँ पे वर्ड आया था, गेय। ये, हाँ। हम्म ये मतलब जानने योग्य, हम्म, वो उसमें एक अपना तत्व बच गया, कौन सा, देखिए हे तो हो गया आश्रव बंध, हाँ, है ना। फिर हो गया हमारा उपादेय, कौन से एक देश उपादेय क्या थे, निजरा और संवर, संवर। है ना। उपादेय मोक्ष। मोक्ष। तो बंद रह और गया, ये बंद है। आश्रय बंद आ नहीं गया नहीं ना। नहीं, नहीं आश्रय नहीं, बंद सॉरी, हो गया ना, आश्रव बंद कर दिया। आ, जीव अजीब आ, आ गया, जीव अजीब अजीब। अब अजीब बचा। हाँ, अजीब हाँ बचा, अजीब बचा, अजीब बचा सॉरी। ना, तो उसको आ गया गे। गे गे, मतलब जानने योग्य, जानने योग्य। हाँ। यानी कि जीव को बिना जाने कुछ, क्योंकि उसका कुछ हमारे को मतलब नहीं है, उसका कोई हम्म, ऐसा देखा जाए तो उसमें कुछ मतलब नहीं है कि वो हाँ हमारे को आश्रय भी नहीं करवा रहा, क्योंकि वो उसका काम कर रहा है पुद्गल का, है ना। मोह हम्म हाँ, राग द्वेष हम कर रहे हैं, बाकी वो हमको करवा भी नहीं रहा ना, ना कर्म हम्म, करवा रहे हैं। तो उसको सिर्फ हमको क्या करना है, जानना है। हाँ वो सिर्फ जानने लायक है, वो कर कुछ नहीं हम्म, सकता। और क्यों जानने लायक है, हमने पहले बताया था, वो पॉइंट बता हाँ सकते हैं। तो हाँ, जाने तो बिना कुछ नहीं होगा ना। नहीं, बिजनेस क्या, हाँ, भेद ज्ञान अपने करने के लिए, पराये का अपने भेद, पराये का, हाँ, हाँ अपने हाँ, पराये का भेद करने के लिए। करने के लिए। तो इसलिए हो गया ना, तो एक हाँ देश हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब फिर से जीव परम उपादेय मतलब देखिए, पर आश्रय करने योग्य अजीव गे है जो कि पर है, आश्रव बंध है, संवर निजरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष है जो पूर्ण पूर्ण उपादेय। उपादेय है। अच्छा, इसमें एक हम्म अलग कॉन्सेप्ट, लाइक अब तक मैंने सोचा नहीं था, हम्म जो अभी हाईलाइट हुआ, कि जीव परम उपादेय है और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। तो परम उपादेय और पूर्ण उपादेय में भी फर्क आ गया। हाँ, ये मैं भी, जैसे परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, क्योंकि
मोक्ष में भी जो वो भी एक तरह से परिणाम ही है ना। तो हम्म पूर्ण उपादेय यानी कि अल्टीमेट प्राप्त करने वाला है, यानी कि हे मतलब छोड़ने वाला, अल्टीमेट प्राप्त करने वाला है। और किसके बल पे है? वो जीव पे है, तो परम है, नहीं परम यानी सबसे उत्कृष्ट जो उपादेय, क्योंकि वहां पे भी जाएंगे तो डेस्टिनेशन तो मोक्ष से मिल जाएगा क्योंकि ये परिणाम ही है। पर सबसे ज्यादा तो जो हमारा है परम उपादेय, यानी इन सब में तो हाँ आश्रय करने अल्टीमेट, योग्य हाँ अल्टीमेट अल्टीमेट, बाबा क्योंकि है ना। अल्टीमेटली हम ये सब सारा हम्म, अपने जीव के उत्थान के लिए ही करते ये हैं। कर रहे हैं हम्म, इसलिए। हाँ, तो हम्म, इसलिए परम उपादेय हो गया। हाँ, परम, ठीक। और और तो बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जीव को सुखी बनाना है, हम्म, तो इसलिए परम उपादेय हो गया। हम्म, और वो पूर्ण सुख जो है वो मोक्ष की स्थिति मोक्ष है, मिलने पे हो गया। इसलिए स्थिति में परम है उपादेय हो इसलिए, गया। है ना। वेरी तो गुड। ये बहुत क्योंकि ये थोड़ा सा अपने को नेक्स्ट अभी जो सात तत्व की भूल आएगी ना, हम्म उसमें अब क्या एक बार रिवाइज कर लिया ना हम लोगों ने, तो उसको बहुत जल्दी से हम कैच कर लेंगे जो भी हम भूल कर रहे हैं, हाँ क्योंकि हाँ आज हमने सही पता कराया उसको, पता हाँ हाँ कराया, जी जानकारी मिली कि तत्व होते, ये सात तत्व होते क्या हैं। हम्म बट हम सही समझते हुए भी क्या गलती करते हैं ये बताएंगे वो उस वाले चैप्टर में, पता है हमको पता होने हाँ के बाद में भी हम क्या गलती कर रहे हैं, ये हाँ। उस चैप्टर में आएगा। तो इसलिए एटलीस्ट ये तो पता होना था, तो नहीं इसलिए ये आज तो ये लिया। ऑनेस्टली थैंक यू रूही वेरी जी, मच। आई थिंक ये मेरा परमागम का सबसे बेस्ट सेशन आज का ये था। इसमें काफ़ी सारी मेरी कन्फ्यूजन जो अब तक मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुई थी कि मेरी गलत मान्यता है, वो क्लेरिफाई हो गई, आज क्लियर हो गई। तो दिस वाज द बेस्ट सेशन फॉर मी। नहीं बस ये कि हम लोगों को बस सही सही समझ में आता जाए, और जो भी मैम हमको जो इसके टॉप ऑफ दैट जो समझाना चाह रही है ना, जो हमें हमारी श्रद्धा को चेंज कर सकेगा, तो हम शायद जल्दी समझ पाएंगे। तो जितना हम करेंगे ना, तो वर्ड्स एक्चुअली क्या माइंड में चढ़ते जाते हैं। तो हाँ जैसे ही वो वर्ड कहीं आया तो हम उसके प्रति एकदम आकर्षित हो जाते हैं, और एकदम वो उसके आगे का जो बोलना चाह रहे हैं वो समझने लगना है, तो वर्ड पे अटक जाएंगे। सही बात है। सही बात है। एक्चुअली मैं तो जर्नलिज्म शुरू ही यहाँ मेलबर्न में आके हुआ, सारा का सारा ही जब से ग्रुप बना था तब से सीखना शुरू किया सारा, उससे पहले कुछ भी नहीं आता था। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम सभी का ऐसा ही है, वो सब स्टार्ट ही हम ऐसा करें, हमें बाद में पहले हम मैंने भी परमागम किया ना, तो जब फर्स्ट टाइम परमागम करते तो हम जस्ट को आइडिया लगता है कि अच्छा ये है। फिर हाँ सेकेंड टाइम जब हम एक और करते जाते हैं ना, तो हाँ उसको फीलिंग में आने क्लियरिटी लगता आती है। है, क्योंकि वो जी आज इस बार तो हमारे पास ये सेशंस के भी टाइम है। आप सोचिए कि हम एक बार भी नहीं हो तो नेक्स्ट आ जाता है और हम पूरा वीक बिजी रहते हैं, हाँ, हमारे पास इतनी रुचि भी नहीं आती है कि हम अपने बाकी कामों में ही लगे रहते हैं, प्रायोरिटीज को नहीं देते हैं। जब तक इसमें रुचि नहीं आएगी ना, जैसे फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं यही करना है, जैसे हमें कुछ हाँ अच्छा सुख यही मिलेगा, तो हम ना बाकी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। फिर हम्म, तो ऐसे ही फिर हमको परमागम में करते करते आपको लगा अब इसके बाद तो इतना फास्ट चलेगा, पर अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो पहली बात वो फास्ट को हम कैच कर पाएंगे, नहीं तो हाँ हम रिवाइज भी नहीं कर सकते। हम्म, सही काफी बात है। सारा मटेरियल लाइक मेरा तो काफी हाँ ब्रेक्स भी आ गई थी बीच में, तो अभी कैचअप कर रही हूँ मैं। Yeah. तो इसलिए है ना, बाई चांस मेरे से कुछ इधर उधर हो गया है, कुछ नहीं है, तो हम ट्राई करिए कि मैं भी समझाने का और खुद को और अच्छे से नहीं, आप बहुत इम्प्रूव अच्छा करने कर का रहे हैं, कर रही हूँ। समझा रहे हैं। बहुत नहीं, तो बहुत फिर बढ़िया बहुत कर रही अच्छा हैं। कर रहे हैं। आप ये स्लाइड शेयर करेंगे? हाँ ये मैं स्लाइड शेयर करती हाँ, हाँ हूँ। अगर अभी कर एक सके तो ठीक है, एक अदरवाइज। सेकंड में यही ले लीजिए ना प्लीज, हाँ ठीक है। चैट में। एक्चुअली मैंने इनकी ये वेबसाइट ढूंढ ली, तो प्रीति जी आप इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। किसकी, परमागम ये की? जो नहीं नहीं, ये जो यहाँ पूजा नीचे लिखा है ना, प्रकाश। यंग यंग जैन स्टडी ग्रुप इंदौर है ना, हाँ, उनकी वेबसाइट है, मैं आपको भेजूंगा उसका ओके। लिंक। हाँ तो हाँ, वहाँ पे सारी इनकी सारी स्लाइड्स हैं वहाँ पे। ओके। yjsg.com ऐसा कुछ है हाँ, उनका। आप शेयर कर देना लिंक, तो फिर मैं उससे हाँ हाँ देखूंगी। हाँ, और अभी जी ये आप इसमें से ले सकते हैं।
ठीक हाँ है हाँ ठीक है ठीक है, अभी थैंक यू। क्योंकि अब मेरे को वो बनाने हैं, सारे नोट्स वगैरह बनाने हैं ना, वो शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो वो रह जाएगा मेरा। और वो साथ साथ नहीं हो पाएगा, नहीं तो हाँ, फिर बाद में मुश्किल हो ना जाएगा। अच्छे से करना है तो, अदरवाइज पास तो ऐसे मतलब अपने 5 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, उसको निकलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म अच्छे से निकालने हैं कि वो हाँ समझ हाँ उस करके थोड़ा हाँ समझ आ जाए तो जितना अच्छा है। हाँ, और वो तो कितना ही जैसे मैम ने बोली कि उनके इतने साल होने के बाद भी हमेशा ऐसा लगता है, अरे यार ये भी कुछ नया मिला, ऐसा रहता है। बट ठीक है चलिए, थैंक हाँ जिनवाणी और ये स्तुति कर लें। लाइक इस अंडरस्टैंडिंग का बंद हो जाए बस। हाँ जी सही है। या ठीक है, करते हैं जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, है इसके लिए वाणी जिनवाणी वाक्य वंदना सतबार सतबार है। है। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू। थैंक यू Thank सो you. मच रूही। ओके बाय। बाय।